और खास तौर पर अमृतसर ईस्ट पर सबसे ज्यादा नजरें बिक्रम मजीठिया अकाली दल की तरफ से। बिक्रम मजीठिया की जो अपनी सीट है वो मजीठा इलाका है, लेकिन अपनी पत्नी गनीब कौर को उन्होंने मजीठा से उतारा था, वो इसलिए क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने ललकारा कि आप में हिम्मत है तो आइए और यहां पर चुनाव लड़िए। बिक्रम मजीठिया वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू। और इस बीच जलालाबाद इलाके से सुखबीर बादल भी आगे चल रहे हैं। जल्दी से आपको स्कोर कार्ड पंजाब का दिखा देते हैं, जिसमें कांग्रेस 18, बीजेपी 2 पर आगे, आम आदमी पार्टी 40 हो गई है और इसके साथ ही साथ अकाली दल 8 और अन्य के खाते में 1 गई है। ये अन्य बार बार इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो 5 कोणीय मुकाबला था उसमें किसानों की पार्टी को बहुत अहम माना जा रहा था। तो क्या ये राज्यपाल की सीट है समराला जहां से वो आगे चल रहे हैं या फिर कोई दूसरी सीट है, इस पर बहुत ही जल्द पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये पंजाब का स्कोरबोर्ड। लेकिन अनंत, एक बड़ी बात जो मैं इस वक्त उत्तराखंड के स्कोरबोर्ड में देख पा रही हूं, ये बिल्कुल 2020 वाला मुकाबला यहां पर चल रहा है। बीजेपी 24, कांग्रेस 19। जी, लेकिन इसमें ध्यान ये बात रखनी है कि ये पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है और थोड़ी ही देर में ईवीएम जब खुल जाएंगी 9 बजे के बाद असली सूरत हाल सामने आएगा। और मैं आपको बता दूं यूपी की तस्वीर इस समय 192 सीटों पर सीटों के रुझान आ चुके हैं और अगर इसको हम डबल करें इसी स्ट्राइक रेट से बीजेपी आगे चलती है तो जब ये फिगर डबल हो जाएगी यानी कि 384 पर जब ये आंकड़ा पहुंचेगा तो बीजेपी 240 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी, यानी कि 400 सीट के रुझान आने से पहले ही बीजेपी 240 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। ऐसा अनुमान इस स्ट्राइक रेट के आधार पर लगाया जा सकता है। फिलहाल 192 में से 120 पर बीजेपी है, 69 पर समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी काफी देर से 69 पर ही अटकी हुई है। यह बात गौर करने वाली है। बीएसपी 2 पर और अन्य के खाते में 1। उत्तराखंड में बिल्कुल नेक एंड नेक मामला फिलहाल चलता हुआ। 49 सीटों के रुझान सामने, 24 पर बीजेपी, कांग्रेस 19 पर। और क्या उत्तराखंड इस बार इतिहास को पलटने वाला है? क्योंकि उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि हर टीम को बारी बारी से राज्य मौका देता है, लेकिन क्या इस बार कॉन्जिक्यूटिव विन की तरफ चीजें जा रही हैं? बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में भी दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। गोवा के अंदर 14 पर बीजेपी और 20 पर कांग्रेस। आपको बता दें कि गोवा में 40 सीटें हैं, जीत का आंकड़ा 21 का है। एमजीपी की भूमिका, टीएमसी की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है, वहां पर भी लगातार हमारी नजरें बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में 60 सीटें, जीत का आंकड़ा 31 का और वहां पर बीजेपी लगता है एक तरफा क्लीन स्वीप कर रही है। कांग्रेस के खाते में 1 और बीजेपी फिलहाल 8, अन्य के खाते में 6। नवजोत, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की अगर मैं बात करूं तो जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स यहां पर यानी कि अन्य के खाते में जितनी चीजें जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं इस बार। क्या कहते हैं अनंता? जी बिल्कुल। और गोवा की तस्वीर तो मुझे बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है क्योंकि गोवा में अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि बीजेपी तो खेल से ही आउट हो जाएगी गोवा के अंदर, क्योंकि 14 + 4 भी जोड़ दें तो भी 18 होते हैं। 21 का आंकड़ा चाहिए, तो ऐसे में अन्य लेकिन इसमें एक्स्ट्रास पर बहुत नजर डालनी होगी। जल्दी से हम सहारनपुर से, बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज लगातार हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, स्कोरबोर्ड आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देवबंद से बीजेपी के पिंटू शर्मा ने बढ़त बना ली है, ये वहां से खबर आ रही है। पंजाब की पिक्चर भी लगातार बताएंगे। गाजियाबाद से बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी के उम्मीदवार गाजियाबाद से आगे चल रहे हैं। और इस वक्त हम आपको बता दें कि पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह, अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू आगे चल रहे हैं। साहिबाबाद से बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। अमित जी, झांसी से बीजेपी आगे है। अभी फिलहाल थोड़ा सा और स्कोरबोर्ड हम बता दें। गाजियाबाद, साहिबाबाद, नवजोत, ये वो इलाके हैं, शहरी इलाके। और नोएडा से पंकज सिंह बीजेपी के आगे चल रहे हैं। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के पुत्र हैं और वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हाथरस से सदर सीट से बीजेपी की अंजुला आगे चल रही है। ये तमाम वो इलाके हैं जिनको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। सादाबाद से बीजेपी के रामवीर ने बढ़त बनाई हुई है। और शहरी इलाकों के बारे में एक परसेप्शन है आम सा कि बीजेपी वहां पर कंसोलिडेट करती है, मजबूत स्थिति में रहती है। जी, अर्धशतक के बेहद करीब, 50 के करीब आम आदमी पार्टी पहुंच रही है। पंजाब में 43 हो चुके हैं सीटें और इस वक्त 43 पर आगे चल रही है और इस वक्त 7 और की जरूरत है 50 पर। अगर आगे चलती है तो फिर मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप एक तरीके से हो सकती है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर पंजाब का नतीजा जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल रुझानों में हम लगातार कह रहे हैं कि रुझानों में नतीजा है बांदा के
तिंदवारी से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं, बांदा के तिंदवारी से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। तो फिलहाल जिन जिन सीटों का रुझान सामने आया है वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे। अमृतसर से सिद्धू आगे, मजीठिया पीछे, लेकिन यहां पर मैं अभी भी कह रही हूं थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, क्योंकि जीवन ज्योत खेल बिगाड़ सकती हैं। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे, जाहिर सी बात है कि उनका अपना गढ़ है पटियाला और वहां से वो आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी कैप्टन पीछे, अच्छा आम आदमी पार्टी आगे गई। पटियाला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमन सिंह आगे चल रहे हैं। यानी इसमें अगर देखा जाए तो अभी तक जलालाबाद से सुखबीर बादल आगे चल रहे हैं। अभी तक जो कहा जा रहा था कि सिर्फ मालवा में आम आदमी पार्टी ने अच्छी पकड़ बनाई है, लेकिन यहां पर माझा इलाका जो कि बटाला उसी में आता है, उसमें भी आम आदमी पार्टी के अमन सिंह अगर आगे हैं, यानी दुआबा एक फैक्टर बचेगा। और हमारे एग्जिट पोल में भी यही दिखाया गया था कि दुआबा में आम आदमी पार्टी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है जी। और गोवा का भी रुझान सामने आ रहा है। सीएम प्रमोद सावंत आगे चल रहे हैं स्वेकलियम सीट से। आपको बता दें गोवा के पंजिम सीट पर बीजेपी की बढ़त है। फिलहाल बीजेपी गोवा में 14 सीटों पर आगे है, कांग्रेस रुझानों में 20 सीटों पर आगे है। गोवा के पणजी सीट निर्दलीय उम्मीदवार आगे है, गोवा के पणजी सीटें से निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। स्क्वेलियम से गोवा के सीएम प्रमोद सावंत आगे हैं। और जैसे ही एग्जिट पोल आए थे प्रमोद सावंत सीधा दिल्ली आए थे। पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि पोस्ट पोल अलायंस के लिए एमजेपी से बात की जाएगी। और एमजेपी में दो चेहरे हैं, हम आपको बता दें, दीपक धावलीकर और सुदीन धावलीकर। दीपक धावलीकर ने कहा था कि उनके भी ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन सुदीन धावलीकर का कहना यह था कि हम सावंत के साथ नहीं जा रहे हैं। ऐसी बातें निकलकर सामने आई थी, लेकिन राजनीति है, कब पासे पलट जाए, कब पाले बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। नवजोत, अनंत पुष्कर धामी वाली बीजेपी 26 पर आगे चल रही है, हरीश रावत वाली कांग्रेस 21 पर। लेकिन मैं यहां पर यह कहूंगी कि आपने कहा था कि क्या इतिहास बनेगा या पलटेगा, ये 7 वाला जो स्कोर है, 7 वाला जो एक्स्ट्रास वाला नंबर है, ये क्या खेल बनाएगा, बिगाड़ेगा, किसका बनेगा, किसका बिगड़ेगा? एक बार प्रतीक जी से पूछ लेते हैं। निश्चित तौर पर जो 7 वाला खेल है, इसमें कहीं ना कहीं 7 अंक केतु का होता है। हाँ। तो निश्चित तौर पर केतु अप्रत्याशित चीजों के लिए जाने जाते हैं। केतु मतलब पापी ग्रह? नहीं, पापी ग्रह नहीं, क्रूर ग्रह कहेंगे। मतलब एक्स्ट्रा वाले को क्या समझ रहे हैं आप इसमें? तो निश्चित तौर पर ये क्रूरता से, आप देख रहे हैं ना, ये क्रूरता है बीजेपी की। 70 और 140 कहीं का नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव को अभी बीपी बढ़ने लगा होगा। 1 बजे तक क्या होगा? तो निश्चित तौर पर केतु का अंक है, निश्चित तौर पर कमाल दिखाएगा। और खास तौर से केतु सन्यासियों के साथ होता है। तो निश्चित तौर पर 403 भी जो है ना, वैसे भी देवभूमि है 403, वो तो, हाँ 403 भी साथ है, वो भी सन्यासी के साथ है। चलिए ठीक है। तो 7 का 7 बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या हाल है अखिलेश जी आपका? अभी तो ईवीएम की कोई हमारे पास जानकारी आई नहीं है। याद है कि नहीं याद है? हमने पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी अगर ईवीएम में गड़बड़ी करती है तो ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा, लोकतंत्र का ये आखिरी चुनाव होगा। इसलिए हमारे कार्यकर्ता पूरे एक पोलिंग बूथ पर डटे हुए हैं और विजयश्री हमारी होगी। अमित जी, मैं आपको रोकूंगा। यहाँ पर यूपी से लगातार चुनावी जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। और यूपी की जो उत्तर से रविंद्र जायसवाल यूपी सरकार में मंत्री भी हैं। आपको बताएं कि वो आगे चल रहे हैं। और वाराणसी की उत्तरी वो सीट थी जहां पर नवजोत, जब मैं गया था तो वोटिंग वहां पर करीब 40 मिनट तक प्रभावित हुई थी। उसको लेकर तमाम सवाल उठे थे। हालांकि डीएम ने उस समय कहा था कि इसको कंपनसेट किया जाएगा। बांदा के तिंदवारी से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और वाराणसी का जो माहौल है, वो माहौल की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो वाराणसी उत्तरी हो, वाराणसी दक्षिणी हो या फिर वाराणसी कैंट हो, ये तीनों ही सीटें जो सिटी की सीटें हैं, यहां पर बीजेपी का कब्जा है। वाराणसी उत्तरी से रविंद्र जायसवाल है, वाराणसी दक्षिणी से नंदलाल तिवारी है, नीलकंठ तिवारी है। इसके अलावा जो वाराणसी कैंट की सीट है, वो तो कहा ही जाता है कि एक परिवार की सीट है। 1991 से लगातार वहां से सौरभ श्रीवास्तव के या तो माता पिता विधायक रहे हैं या फिर सौरभ श्रीवास्तव लगातार दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। अभी दक्षिणी और कैंट का रुझान आना बाकी है, उस पर भी हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। चलिए, 5 राज्यों की पिच में इस वक्त कौन सी टीम लीड कर रही है, जरा उस पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी लीड कर रही है 138, पंजाब आम आदमी पार्टी लीड कर रही है 46 के साथ। और वापस से 4 बचे हैं। अर्धशतक वाली कविता तैयार रखिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पर बनाने वाली है। और इसके अलावा उत्तराखंड में बीजेपी 28 पर लीड कर रही है, मणिपुर में भी 21 पर बीजेपी लीड कर रही है। गोवा की पिक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बीजेपी 20 पर लीड कर रही है। 47, 3 और बचे हैं पंजाब में।
और 47 जो नंबर है गोवा में वो है कि बीजेपी 14 पर है, कांग्रेस 20 पर है और अन्य के खाते में 2 हैं और जो टीएमसी वाला गठबंधन है वहां पर 4 हैं। 40-40 है तो मुझे लग रहा है 20 पर तो बीजेपी आएगी। क्लियर मैंडेट फिर गोवा में माना जाए? नहीं, गोवा में क्लियर मैंडेट अभी नहीं है कि कांग्रेस के पक्ष में चीजें हैं। 20 उनको 21 चाहिए, 40 में से 21 सीटें उनको चाहिए। यहां पर अन्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी और अन्य मेरे को लगता है कि उसके साथ जाएंगे जो पार्टी कंसोलिडेट कर रही है, मजबूत आधार पर खड़ी है, क्योंकि बीजेपी के साथ अगर अन्य चले भी जाते हैं तो भी सरकार नहीं बनती है अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो। हाँ, गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं? आप लोग कांग्रेस पे क्यों नहीं बात कर रहे यूपी में? एक अभी भी 0-0 है और अभी मैंने अपनी दूरदृष्टि से प्रियंका जी पहले उत्तराखंड और वो भी गोवा भी तो देख लीजिए। नहीं, मैं केवल स्क्रीन यूपी तो उसकी भी आपको केवल यूपी में क्या है? अब कल अभी प्रियंका जी अभी आप गाना सुना रही थी कि बहनी कहे आज यूपी में हमरे दिखते नहीं हैं कहीं वोट भैया, ओ भैया दिखते नहीं हैं कहीं वोट भैया, इंदिरासी सूरत की ना जरूरत, इंदिरासी सूरत की ना जरूरत, जनता ने दे दी फिर से चोट भैया। और भाषण में तुमने सारे, ये प्रियंका जी राहुल जी को बोल रही हैं कि भाषण में तुमने सारे जग को हंसाया, साइकिल की चैन में था पंजा फंसाया, खुद भी डूबे सनम को ले डूबे, कुर्सी के पूरे ना हो पाए मंसूबे, और रह गए अकेले सूने हैं मेले, रह गए अकेले सूने हैं मेले, खेलेंगे मिलके कैरम बोर्ड भैया, ओ भैया दिखते नहीं है कहीं वोट भैया। और सबसे पहले अब मैं रुख करना चाहूंगा, लगातार स्कोरबोर्ड तो सामने है शैलेंद्र पांडे जी का। शैलेंद्र जी, आपने कहा था कि 9-10 बजे के बाद तस्वीर बदलेगी, क्या चीजें उसी दिशा में जा रही हैं? बिल्कुल, चीजें उसी दिशा में जा रही हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मैंडेट बहुत क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा इसमें आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जिसको भी मैंडेट मिलेगा वो क्लियर होगा, उत्तराखंड हो, गोवा हो या उत्तर प्रदेश हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। अगले आधे घंटे में बहुत हद तक हम ये जान जाएंगे कि कहाँ पर किसकी सरकार बनने वाली है। जी बिल्कुल, तो आपने कहा कि अगले आधे घंटे में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है, कौन यहाँ पर उस टारगेट को हासिल करेगा जो टारगेट सेट है, यानी कि 202 का यूपी में, 59 का पंजाब में, उत्तराखंड में 36 का, गोवा में 21 का और मणिपुर में 31 का। तो ये पूरा का पूरा स्कोरबोर्ड सामने है आपके। और देखिए, गोवा में थोड़ी तस्वीर बदली है, बीजेपी 16 पर और कांग्रेस 19 पर। जैसे गोवा की पृष्ठभूमि थोड़ी मैं आपको बता दूं कि गोवा में पिछली बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन वहां पर अचानक सूरत हाल बदला। मनोहर पर्रिकर जो है वो उसमें सीन में आए और उसके बाद उनको सीएम बनाया गया, एनजीपी ने सपोर्ट किया। उनके जाने के बाद प्रमोद सावंत ने कमान संभाली और ऐसे में अब देखना यह है कि वहां पर सियासी समीकरण किस दिशा में जाते हैं अगर क्लियर मैंडेट नहीं मिलता है। नवजोत, और सबसे बड़ा चमत्कार इस वक्त जो स्क्रीन पर स्कोर बोर्ड में मुझे नजर आ रहा है वो है पंजाब का। 117 सीटें, 50 से बस एक कदम दूर पर आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने बढ़त जरूर बनाई है 17 पर, बीजेपी +3, अकाली दल +11, आम आदमी पार्टी 49 सीट्स। और देखिए अनंत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 67 सीटें हैं मालवा इलाके में। और यहां से जो खबर मिल पा रही थी वो ये है कि 60+ पर आम आदमी पार्टी लीड कर सकती है। और पंजाब की तो बात नवजोत आप कर रहे हैं, लेकिन यूपी के मैच पर भी सबकी निगाहें हैं। 147, 150 के बेहद करीब है बीजेपी। और सीधे हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता कुमार कुणाल का, और उन्होंने बातचीत की है संजीव बालियान से जो कि बीजेपी के सांसद है। आपको बता दें उस इलाके से सांसद है जहां पर किसान आंदोलन को लेकर तमाम बातें की जा रही थी। संजीव बालियान है। नहीं, आज नतीजों का दिन है और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं। मुजफ्फरनगर और बाकी पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश या यूं कहें उत्तर प्रदेश पर ही नजर होगी। कैसा आप लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है, क्या मिल रहा है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है मुझे। मैं आखिरी फेज में गाजीपुर जरूर था, लेकिन ज़्यादा राजनीति पश्चिम की जानता हूँ। पश्चिम में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। सीट कितनी आएंगी, हम जीत के जाएंगे। अब कितनी होंगी कितनी नहीं, ये तो 2-2.5 घंटे में पता लग जाएगा। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बढ़िया करेगी।
लेकिन एक बात ये भी है कि जो पूरा फोकस था, शुरुआती चरण भी था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और फोकस भी था किसान आंदोलन की वजह से, तो क्या ये थोड़ी चिंता बढ़ा रहा है या आप आश्वस्त हैं? 2 घंटे बाद सबको पता लग जाएगा। मैं भी दुखी हो गया। 4 महीने हो लिए किसान आंदोलन, पश्चिम में क्या फर्क पड़ा किसान आंदोलन, और भाई चुनाव भी लड़ लिया सबने मिलकर, और एक तरह से उन्होंने भी चुनाव लड़वाया है जो आंदोलन में थे। इस बार तो विपक्ष को चुनाव लड़वाया, सबको पता है। चुनाव ही नहीं लड़वाया, घूम घूम कर लड़वाया। तो इस बार सभी इकट्ठे थे, ठीक है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में भी जीतेगी और पश्चिम में भी जीतेगी। तो आप एनालिसिस आप कर लेना, प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा वो एनालिसिस हमसे क्यों करवाते हो भाई, बाकी ठीक रहेगा। आपने भी तो कुछ करा होगा। हम तो अपने लेवल पे, अपने स्तर पे करते हैं, लेकिन नेताओं की अपनी पूरी एनालिसिस होती है। वो एनालिसिस आपको क्या दिखा? एनालिसिस यही तो है कि हम चुनाव जीतेंगे पक्का 100%। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीड के साथ चुनाव जीत के जाएगी। अच्छा, एक बात और होता है, अगर हम जातिगत आधार पर आ जाएं तो इस बार एक तरीके से कहा गया कि जाट गोलबंद हो गए एक राष्ट्रीय लोकदल के पीछे या इस तरीके का। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का नुकसान जो पहले बीजेपी को एक एडवांटेज था जाट वोटों का, वो इस बार थोड़ा सा खिसक जाएगा? अगर गोलबंद होता तो वो सीट नहीं आएंगी, पता लग जाएगा ना थोड़ी देर में। ये गोलबंदी दिल्ली से ही हो रही थी ज्यादा, और कुछ नेता दिखा रहे थे। पता नहीं एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा था कि जो बार बार इसी बात को दिखाता था, अरे भाई 14 में जाटों ने वोट दी, 17 में दिए, 19 में दिए, और इस बार अब पता लग जाएगा ना थोड़ी देर में बख्शे खुलेंगे। मेरे से क्या पूछो, अब उनसे पूछना फिर जाके जो उनसे इस बात को बार बार कह रहे थे कि भाई क्या रहा। भाई मैं तो जब जवाब दूंगा, अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए, हम अच्छा करेंगे तो आप उनसे जवाब लेना, मेरे से ले लेना। चलिए, जाट वोटों पर भी आश्वस्त हैं संजीव बालियान, साथ ही साथ पश्चिम के परफॉर्मेंस पर भी, और जा रहे हैं अभी वोटिंग जहां पर गिनती हो रही है वहां पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बस कुछ घंटों का इंतजार है, फिर सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, मुजफ्फरनगर।